अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था। अब कुछ एग्जाम्पल है। फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी आर रियल नंबर। तो कैसे करेंगे? लेट पी एक्स बराबर जीरो, देन पी एक्स बराबर जीरो आ जाएगा। तो ए एक्स प्लस, यहाँ क्या है, पी एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी रखे ना, तो ए एक्स प्लस बी बराबर भी जीरो आएगा। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, जब यहाँ जीरो है तो बी को उधर ले जाएंगे। तो ए एक्स बराबर, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस में आ जाएगा बी। तो एक्स बराबर ये ए नीचे चले जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इसलिए माइनस बी अपॉन ए इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। यानी यदि हम एक्स की वैल्यू ये रखते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए रखेंगे, तो इस पी एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है? ए पी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री, देन फाइंड पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। तो पी एक्स क्या आएगा? एक्स प्लस थ्री। पी माइनस एक्स क्या है? माइनस एक्स प्लस थ्री। ठीक है? दोनों को जोड़ दीजिए, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स कितना आया? 6। तो आपका ये क्या आ गया? 6 आ गया। इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर में आपको ध्यान देने योग्य है। अ कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा उसमें कोई जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स साथ में नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू नहीं रख पाएंगे, तो ये क्या होगा? जीरो नहीं होगा। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। प्रत्येक पोलिनोमियल का केवल एक ही तो जीरो होगा, अलग अलग तो नहीं होगा ना जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। अब पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो, और रिपीटेड जीरो भी हो सकते हैं। नंबर्स ऑफ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। उसकी डिग्री से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकते। समझ गए आप? तो ये पोलिनोमियल से संबंधित आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, अच्छा ये तो हमने बता दिया था आपको। ठीक है, अब आया डिवीजन एलोगरिथम इन पॉलिनोमियल्स। इन जनरल वी हैव, क्या होता है सामान्यतः, डिविडेंड जो होता है वो डिवीजर और क्वोशिएंट का गुणा प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे होता है। वेरीफाई डिवीजन एलोगरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। पी एक्स क्या है? ये दिया हुआ है, एंड जी एक्स क्या है? ये दिया हुआ है, एंड फाइंड पी टू। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इसमें आपने क्या ऑब्जर्व? सबसे पहले हमने क्या करना है? भाग देना है। डिवीजन है ना, एक्स माइनस टू का भाग इसमें देंगे तो कैसे करेंगे? इसको ध्यान से देखिए। एक्स माइनस टू का भाग देंगे इसमें, तो ऐसी चीज़ से भाग देंगे जिससे कि इसकी पावर 4 आ जाए। तो कितनी बार देंगे? एक्स की पावर 3 बार। ओके, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। फिर ये भी क्लियर करना है, तो यहाँ 3 लाना है तो यहाँ भी 3 बार देना है। यानी 3x क्यूब का यदि एक्स के साथ करेंगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगा। ओके, इतना तो हो गया। अब इस टर्म के साथ भी करना पड़ेगा क्योंकि टर्म तो पूरा है ये। तो इसके साथ गुणा 3 2 जा 6, और 2 के साथ एक्स क्यूब का करेंगे तो ये आ गया। तो ये एक बार में आप कहिए। अब क्या होता है, ये घटता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो इससे ये कटा -4x, और ये प्लस का 2x क्यूब है तो 2x क्यूब आ गया। अब बचा क्या ऊपर? 2x क्यूब तो है लेकिन एक्स स्क्वायर की कोई हमारे पास नहीं है, तो हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी आ गया ऊपर से। अब यहाँ पर क्या है, फिर इससे ऐसी चीज़ करनी है कि क्यूब आ जाए। तो यदि हम स्क्वायर से करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, प्लस 2 भी रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2x स्क्वायर से हमने गुणा कर दिया। 2x क्यूब तो आ गया। अब ये 2x स्क्वायर का इसके साथ भी होगा तो 4x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ फिर वही माइनस, ये प्लस, तो ये तो कट जाएंगे। तो यहाँ क्या है, ये तो ऊपर वाला तो 0 है, हमें पता है 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ क्या है 4x स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस ये सेम उतर गया। अब फिर बात आती है कि इसको 4x स्क्वायर कैसे लाएँ, तो 4 टाइम गुना करना पड़ेगा और x टाइम करना पड़ेगा, तभी तो x और x का x स्क्वायर होगा। क्लियर? अब इसके साथ तो हो गया, अब 4x का इसके साथ भी करो -8x, फिर वही इससे ये कटेगा। यहाँ पे क्या पड़ेगा, नीचे चिन्ह बदलेगा तो 5x - 1। अब फिर x का 5 टाइम करो ताकि 5x हो जाए, माइनस
2 का 5 टाइम तो -10, तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या है 9, तो 9 क्या आ गया रिमाइंडर आ गया आपको, 9 क्या आ गया रिमाइंडर। अब देखिए क्वोशिएंट क्यू एक्स बराबर 3x³ + 2x² + 4x + 5 ये नहीं ये क्वोशिएंट, ठीक है। एंड रिमाइंडर 9 आ गया आपका, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे px x - 2 कौन ये और ये, ठीक है, भाजक और भागफल गुणा इसी का था ना यहाँ पे प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इनको करो गुणा, ये फिर वापस वही आ गए ना ये चीज़ें, इनको यदि आप गुणा करोगे जोड़ोगे तो वापस ये चीज़ आ गई बराबर px, ये px था ही पहले, वह डिग्री ऑफ रिमाइंडर बराबर 0, ठीक है। इसकी डिग्री 0 है ना, इसके साथ x का तो कोई वैल्यू वो है नहीं, तो डिग्री क्या 0 आ जाएगी ना, जो क्या है 1 से छोटी है, इसलिए डिग्री ऑफ x - 2, ठीक है। ये क्या होगी डिग्री ऑफ x - 2, ठीक है। द यहाँ पे फिर समझिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है हमारी, 9 के साथ कोई x की भी वो नहीं है इसलिए 0 आई, जो किससे 1 से छोटी है, a कौन किसकी डिग्री है x - 2 की डिग्री। द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड P2, ठीक है। P2 से 2 की वैल्यू रखी है, सारा रख दी, तब भी क्या आया 9 ही आया, यहाँ भी क्या आया था 9 ही आया, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप इसमें क्या कर सकते हैं ओके से। अब आपने ऑब्जर्व क्या किया, इसमें ये कहता है P2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, P2 तो हमने निकाल दिया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 2 देन द रिमाइंडर इज P2, P2 से तो 9 आ रहा ना, तो P2 रिमाइंडर होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार